सभी लोग लाइव से जुड़े। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव से जुड़े। बबन मौर्य जी कैसे हैं आप? सभी लोग लाइव से जुड़े, उसके बाद अपने बातों को आप लोगों के बीच रखने का काम करेंगे। मुनीलाल जी, जयप्रकाश जी कैसे हैं? लंबे अंतराल के बाद लाइव आए हैं, लगभग 1 माह के बाद लाइव से जुड़े हैं। मुनीलाल मेहता जी, बबन मौर्य जी ठीक हैं। मुनीलाल मेहता जी हाय, कैसे हैं मुनीलाल भाई जी? कैसे हैं बबन जी? जयप्रकाश जी क्या हाल है भाई? सभी लोग लाइव से जुड़े। और अखिलेश कुशवाहा हाय जी, हेलो कैसे हैं? जयप्रकाश कैसे हैं जयप्रकाश जी? राधे श्याम हम ठीक हैं सर जी। सभी लोग लाइव से जुड़े। स्टार कुशवाहा शेर, फेसबुक द्वारा हमको लग रहा है कि मेरे पेज पे हमको तो फेसबुक के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक स्टार आ रहा है, स्टार हो सकता है सेटिंग थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, इसके कारण स्टार आ रहा है, या फिर फेसबुक द्वारा प्रोग्रेस रिपोर्ट है स्टार का। राजू कुशवाहा जी बढ़िया, बबन कुशवाहा, बबन मौर्य जी कुशवाहा शेर, बहुत बहुत धन्यवाद। विकी मौर्य जी कैसे हैं आप लोग? आज लंबे अंतराल के बाद लाइव आए हैं और आप लोगों से सोचे कि अपने बातों को रखें, आप लोगों के बीच अपना उपस्थिति दिखाया जाए। ठीक है भैया जी, बहुत दिन के बाद लाइव से जुड़े हैं जी। बहुत दिनों के बाद हम भी लाइव आज आए हैं। आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, हम युवा नेता आपके साथ है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जितने भी हमारे छात्र नौजवान हैं, आप लोगों को हमारी ओर से ढेर सारा शुभकामनाएं हैं। और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, हमारे अभिभावक हैं, आप लोगों को हमारी ओर से नमस्कार प्रणाम। संदीप कुशवाहा जी हेलो। धर्मेंद्र मौर्य सम्राट जी हेलो। चले मैटर की ओर जी, बिल्कुल मैटर कोई खास नहीं है। लगातार क्षेत्र का दौरा चल रहा है, क्षेत्र में जा रहे हैं, छात्र नौजवानों से मिला जा रहा है। और इस समय तो शादियों का सीज़न चल रहा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि सभी छात्र नौजवान युवा साथियों के दरवाजे पे जाया जाए, किसी को निराश ना किया जाए, सभी के दरवाजे पे जाया जाए, सभी से मिला जाए, सभी के सुख और दुख में अपना भागीदारी को पेशकश किया जाए, उनके साथ मजबूती से खड़ा रहा जाए। अमर राज जी अभी भी टाइम है, सभी कुशवाहा एकजुट होकर अपना संगठन बनाए। कौन सा संगठन बनाने की बात कर रहे हैं धर्मेंद्र जी, जरा हमको बताएं। संगठन बनाने वाला बात कौन संगठन बनाने का बात कर रहे हैं धर्मेंद्र जी? संगठन से समाज नहीं चलता है, समाज के लोगों को संगठित होना पड़ेगा, तब समाज चलेगा। चाहे किसी भी समाज का बात करिए आप लोग, संगठन से कोई समाज नहीं चलता है। अगर संगठन से समाज एकजुट होता, अगर संगठन से समाज के छात्र नौजवान एकत्रित होते, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी समाज में संगठित है, किसी समाज में संगठन है, तो वो है कुशवाहा समाज। हमारे समाज में अनगिनत संगठन है,
जिसको हम लोग राज्य स्तरीय भी देखा जाए तो लगभग बिहार में ही 120 से 130 संगठन है। तो संगठन से समाज नहीं चलता है, समाज चलता है विचारधारा पे, समाज चलता है क्रांतिकारी विचार पे। तो विचारधारा होना चाहिए समाज को चलाने के लिए, संगठन कोई मायने नहीं रखता है। आज हमें बड़ी खुशी होता है, बड़ी गर्व होता है कि जादू समाज में कोई संगठन नहीं है। हमको लग रहा है कि एक है यदुवंशी सेना और एक अहिर रेजिमेंट हक है हमारा, इसके बाद कोई संगठन नहीं है। उनका एक विचारधारा है, तो हमें भी अपना विचारधारा बनाना होगा, हमें भी अपना विचारधारा बनाना होगा तो समाज चलेगा। ऐसे संगठन बनाने से, ऐसे संगठनधारियों से समाज कभी एकत्रित नहीं होगा। जितना ज़्यादा संगठन रहेगा उतना ज़्यादा समाज में बिखराव होगा। भैया जातिवाद ना करो। जी बिल्कुल, कोई जातिवाद नहीं कर रहा है आदित्य जी, यहाँ कोई जातिवाद नहीं कर रहा है। हमारा डायरेक्ट सभी छात्र नौजवानों से ये छात्र नौजवानों के बीच अपनी बातों को रखते हैं कि जातिवाद से दूर रहे। अगर हम जातिवाद करते तो केवल अपने समाज के बारे में सोचते, केवल अपने समाज के छात्र नौजवानों से मिलते। कभी आप लोगों ने देखा है कि मैंने कभी कुशवाहावाद किया? मैंने कभी कुशवाहा के छात्र नौजवानों के लेकर कभी जातिगत बात को बोला? कभी नहीं बोला। लेकिन अफसोस होता है कि हमारा समाज संगठित नहीं हो पा रहा है, हमारा समाज संगठित नहीं हो पा रहा है। तो जातिवाद अलग दिशा की बात है, समाज अलग दिशा की बात है। मैं तो पूरे समाज की बात करता हूँ, पूरे समाज की एकता की बात करता हूँ, यूनिटी की बात करता हूँ। यहाँ पे जातिवाद कोई फैक्टर ही नहीं है। नमस्ते विराट भैया जी, हम कुशवाहा जी नमस्ते। क्या हाल है पुष्पेंद्र कुमार जी? अखिलेश कुशवाहा जी, हम कुशवाहा हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। दीपक मौर्य, हमको जानते हो? अमर राज, अपना परिचय बता दीजिएगा तो ज़रूर जान जाएंगे आपको। नीरज कुशवाहा जी, परमात्मा सिंह जी कैसे हैं? अरविंद कुमार जी कैसे हैं आप? इंजीनियर मणिकांत, बिहार में 14% कुशवाहा के जनसंख्या रहते हुए आज तक कोई बढ़िया मंत्री पद नहीं है। बिहार के जनता 3 ही नेता हैं जो बढ़िया, बाहुबली नागमणि जी, कुशवाहा सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा कहाँ से? चलिए इसमें कोई बहस करने वाली बात नहीं है। पुष्पेंद्र जी और अमर जी, माफिया अमन कुशवाहा जी, सही बात है। अभी कहाँ है? जी नहीं, आपके बात से सहमत नहीं है। जितेंद्र कुमार जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो सहमत नहीं है, आप लोग भी अपना विचारधारा रखने का काम करें, मैं आप लोगों के विचारधारा को सुनने का काम करूंगा और जहां तक हो सके उसको अमल करने का काम करूंगा। आप लोगों का अपना अपना विचारधारा है, अपना अपना कार्यशैली है। आप लोग खुद सक्षम है, खुद केपल है कि आप लोग कोई डिसीजन ले सकते हैं और उसको ज़मीनी स्तर पे टिका सकते हैं। चिराग भैया से पूछ लेना। जी हमको कोई ज़रूरत नहीं है चिराग भैया से कुछ पूछने का और चिराग भैया से आपके विषय में कुछ जानने का। आप अपना परिचय खुद ही बता दीजिए, हम खुश हो जाएंगे। समाज की बात करना गलत नहीं है, परंतु हम सभी समाज के बात करते हैं तभी समाज के समान कारण चाहिए जैसे अपने समाज के करते हैं। पहचान रहे हैं ना भैया? बिल्कुल पहचान रहे हैं चंदन जी। दुर्गेश सिंह कुशवाहा, समाज में जागरूक की कमी है, कैसे हो भाई? बिल्कुल बढ़िया है। सुधीर कुशवाहा जी, बबलू यादव जी, क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया है। अमर जी, हमको किसी से पूछना नहीं है, आप कौन हैं, कहाँ से हैं? आप युवा साथी हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमसे सीनियर होंगे, ये काफ़ी है आपका परिचय के लिए और ये काफ़ी है हमको जानने के लिए। बाकी अगर हम लोग मिलते हैं या कभी हम लोगों का बात होता है तो ज़रूर हम लोग आपस के संबंध को गिनाते चलेंगे या आपस में हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग लाइव आए हैं किसी मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच अपने बातों को रखने के लिए और अच्छा लगा आपने भी आप इस लाइव से जुड़े और अपने बातों को अपने विचारों को हमारे पास रखने का काम किए, साझा करने का काम किए।
सम्राट संजीत कुशवाहा जी, चंदन कुशवाहा जी, दुर्गेश कुमार कुशवाहा जी, प्रणाम भैया, क्या हाल है भैया? बिल्कुल बढ़िया है। कोई भी समाज है जिनके साथ गलत होता है उसके साथ खाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अभी बहुत से ऐसे लोग कमेंट से जुड़ते हैं हर एक लाइव में और ये बोलते हैं कि विराट भैया आप जातिवाद करते हैं। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मैं जातिवाद करता तो मेरा निःशुल्क कोचिंग सेंटर अपने समाज में ना होकर अति पिछड़ो जो दलित है उनके यहाँ मेरा निःशुल्क कोचिंग सेंटर है। सभी लोगों के सभी समुदाय के पास मेरा निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलता है, केवल अपने समाज को छोड़कर। और एक जगह मुड़हरिया है जो कैमूर जिला में है, वहाँ पे यादव समाज के लोग हैं, कुशवाहा समाज के लोग हैं, पंडित समाज के लोग हैं, वहाँ पे भी हमारा निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलता था। बट सर्टेनली कुछ समय से फ्यू मंथ से कोचिंग बंद है। तो यहाँ कोई जातिवाद करने का मैटर ही नहीं उत्पन्न हुआ। मैं सिर्फ डॉक्टर अशोक कुमार को नेता मानता हूं क्योंकि वह तेज तर्रार नेता है। बिल्कुल बढ़िया है, बढ़िया सोच है आपको और अपना नेता मानना चाहिए। सबको अधिकार है अपना नेता से मिलने का मन कर रहा है, बिल्कुल ज़रूर मिलेंगे। अंशिका राज कुशवाहा जी, गुड नाइट भैया जी, गुड नाइट, कैसे हैं आप? और सब बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग किसी को भी अपना नेता माने, किसी को भी आप लोग अपना नेता मान सकते हैं। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको आज़ादी है अपने विचारों को रखने के लिए, सबको आज़ादी है अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए, अपने विचारों को किसी के साथ जोड़ने के लिए। तो मैं कौन होता हूँ आप लोगों को अपना नेता एक्सेप्ट करने से रोकने वाला? मैं कुछ मायने नहीं रखता है और ना ही मैंने कभी बोला है कि आप लोग किसी को अपना नेता माने या ना माने, आप हमको अपना नेता माने। मैं तो उस काबिल भी नहीं हूँ कि आप लोग मुझे अपना नेता मान सकते हैं, क्योंकि मैं अभी तो सीख रहा हूँ। मैं अभी समाज के सभी समुदायों के छात्र नौजवानों के साथ चल रहा हूँ, तो इसमें कोई बड़ा फैक्टर ही नहीं है कि मैं किसी को बोलूं कि आप लोग अपना नेता माने, आप लोग अपना नेता का चुनाव करें। बहुत से ऐसे छात्र नौजवान थे जो प्रत्येक अपना अपना विधानसभा निर्धारित करके फाइट करना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहता है। तो खुशी होता है ये सभी चीज़ों को देखकर, ऐसे विचारधारों को देखकर, और होना भी चाहिए जी। कंटेक्ट बॉक्स में आप मेरा नंबर है, अमर राज जी, आप मेरा नंबर ले लीजिएगा 8210902342 8210902342। ये मेरा कंटेक्ट नंबर है। नेता कोई नहीं है, सही काम करने वाला ही नेता, और कोई नहीं है जी। बिल्कुल सही बात है। सुनील सिंह कुशवाहा जी, कैसे हैं आप? कल पटना में पटना डकबंगला चौराहे पे सभी छात्र नौजवान उपस्थित हो रहे हैं। विराट जी यदि जातिवाद करते तो सिर्फ कुशवाहा के लिए खड़े होते, कुछ लोग के नज़रिए से खड़ा है, उनको सुधार नहीं सकते, आगे बढ़ते रहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज कुशवाहा जी। नहीं, जातिवाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो जब भी हम क्षेत्र में भी जाते हैं तो कभी सुजीत मेहता जी के हत्याकांड को लेकर, तो कभी कुशवाहा समाज के जनप्रतिनिधियों का हत्या हो रहा था, तो उस पे मैंने आवाज़ उठाया था। तो उसको लेकर बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने बोला कि विराट कुशवाहा जातिवाद करते हैं, केवल अपनी जात को देखते हैं। अभी बीच में यादव समाज के भी दिन प्रतिदिन कुछ जनप्रतिनिधियों का हत्या हुआ, उस पे भी मैंने आवाज़ उठाया, उस बढ़ चढ़ के वहाँ पे आवाज़ उठाने का काम किया। वहाँ पे गए, सबसे मिले, उनके परिजनों से मिले। ये कहाँ मैटर रखता है कि मैं जातिवाद करता हूँ? मेरे साथ रहने वाला लड़का पाल समाज से भी है, शाह समाज से भी है, यादव समाज से भी है, ब्राह्मण समाज से भी है, राजपूत समाज से भी है, पासवान समाज से भी है, चमार समाज से भी है। तो मैं जातिवाद कहाँ करता हूँ? मैं जातिवाद करता तो बहुजन समाज की बेटी को अपने कार्यालय में नहीं रखता। मैं जातिवाद करता तो बहुजन समाज के बेटे को अपने पास नहीं रखता, केवल जाति के लोग को भरने का काम करता। और मेरे माइंड में ये सब बात तो नहीं चलता है।
मेरे माइंड में ये सब बात नहीं चलता है। पता नहीं कौन से ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे रूमर फैलाते रहते हैं। 8210902342 8210902342 ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। अमर भाई जी, अशोक कुमार जी, ठीक है भैया। महादेव की महिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश कुशवाहा जी, रंजन कुमार जी, भैया मैं तो अभी यूपी में हूँ, पर मैं कल पटना ज़रूर आऊँगा जी। पटना आएँ और ज़रूर मिलने का काम करेंगे आप लोगों से। और मैं इन सभी बातों को लाइटली नहीं लेता हूँ। ये जातिवाद मेरे लिए एक सूचक है। मैं किसी भी संगठन के साथ रहूं, किसी भी पार्टी के साथ रहूं, मेरा विचारधारा आप लोगों के लिए, युवा साथियों के लिए सदैव एक रहेगा। मैं कभी छात्र नौजवानों के बीच, युवा साथियों के बीच राजनीति को नहीं लाया। कभी मैं राजनीति को प्राथमिकता नहीं दिया। जहाँ भी देखिए, मैं ज़मीनी स्तर से खड़ा रहने का प्रयत्न करता हूँ। और मैं बहुत से ऐसा परिस्थिति मेरे सामने ऐसा उत्पन्न हुआ कि मेरे विरोधी लोग ने हमें हमेशा षड्यंत्र की तहत फंसाने का काम किया। चाहे वो फेसबुक, नहीं अमर जी बुरा नहीं मान रहे, मैं आपके बातों को बुरा नहीं मानता। बहुत अभी हमारे समाज के अरविंद कुमार कुशवाहा जी हैं जो हमेशा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, पूर्व मुखिया भी हैं, तो मैं उनके बातों को बुरा नहीं मानता हूँ। और आपने तो अच्छी बातों को मेरे साथ कमेंट में लिखा, तो ये सभी बातों को बुरा नहीं मानता हूँ। और मैं अभी छात्र युवा हूँ, नौजवान हूँ। अगर हमसे कोई ऐसा अभद्र भाषा निकल जाता है किसी के प्रति, ऐसा अमानवीय भाषा निकल जाता है, तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। चूँकि मैं भी फ्रस्ट्रेशन में कुछ बोल देता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ तो फैक्ट के साथ बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं गलत भाषा का ही प्रयोग करना जानता हूँ और केवल गलत भाषा का ही प्रयोग करता हूँ। मैं भी देखता हूँ बिहार में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इस पे कोई चर्चा नहीं करता है। केवल जातिवाद। आज जीरो से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 0 से लेकर 100 तक अगर बिहार किसी में फंस के रह गया है तो वो है जातिवाद हमारा एक अहम जातिवाद हमारा एक ऐसा रुकावट है जो हमारे समाज को आगे की ओर ले जाने में अपाहिज बना दे रहा है। जातिवाद एक ऐसा जड़ बन गया है जो समाज को दिन प्रतिदिन खोखला करती जा रहा है। आज देखिए क्या हो रहा है, जातिवाद के आड़ में रोज हत्या, रोज लूटपाट, अपहरण दिन प्रतिदिन होते जा रहा है। कौन इसका जिम्मेवार है भाई? इसका जिम्मेवार हम हैं, हम भी हैं इसका जिम्मेवार। हम ऐसे लीडर इसका जिम्मेवार हैं जो राजनीति करते हैं। हम लोग भी राजनीति करते हैं, हमारा भी फैन फॉलोइंग है, हमको भी चाहने वाले छात्र नौजवान हैं। हम जो बोलेंगे, आप जो बोलिएगा, तो आपके और हमारे बातों को सुनने वाले 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं। तो वो लोग आपको अपना आदर्श मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना हीरो मानते हैं। तो हम लोग ऐसे भाषा का प्रयोग ना करें, जातिवाद सूचक का प्रयोग ना करें जिससे समाज खोखली हो, जिससे समाज के छात्र नौजवान संगठित ना होकर समाज के छात्र नौजवान उग्र हमेशा रहें, उग्र प्रदर्शन करने का काम करें, छात्र नौजवान उग्रता से किसी से पेश आने का काम करें। तो ये सभी चीज़ों से हम लोगों को भी परहेज करना चाहिए, इन सभी चीज़ों से हम लोगों को भी बचना चाहिए, तब जाकर कहीं ना कहीं बदलाव होगा। समाज के छात्र नौजवान आगे की ओर जाएंगे। आज कोई शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता है, कोई नहीं। आज अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पे कोई चर्चा करता तो बिहार आज अशिक्षा और अराजकता में फंसकर और दब के नहीं रहता। कोई चर्चा ही नहीं करता है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे। अभी 120 लोग जहरीली शराब के कारण 120 लोगों का मृत्यु हो गया। इसका जिम्मेवार कौन है भाई? इसका जिम्मेवार कौन है?
सरकार किसी की सुन नहीं पा रही है, सिस्टम किसी की सुन नहीं पा रही है, पुलिस प्रशासन लॉ ऑर्डर पूरी तरह से फेलियर है, तो इसका जिम्मेवार उस सिस्टम के साथ साथ हम लोग भी हैं, हम आम जनता भी हैं। हम लोग अपने अमूल्य वोटों का, अपने अमूल्य सिद्धांतों का सलेक्शन नहीं कर पाते हैं, सही जुड़ाव नहीं कर पाते हैं, सही सुझाव नहीं कर पाते हैं, तब जाकर ऐसे ऐसे घटना हमारे राज्य में, हमारे सोसाइटी में, हमारे गांव में और हमारे ज़िले में होते जा रहा है। इसका जिम्मेवार हम भी हैं। और लोग और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जातिवाद करते नहीं हैं, जातिवाद की बात नहीं करते हैं, फिर भी चुनाव के समय उनको जातिवाद से जोड़कर देखा जाता है। जातिवाद के आड़ में उन पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। तो ये सभी चीज़ होते रहता है। इन सभी चीज़ों से मैं तो कभी घबराया नहीं हूँ और ना ही आने वाले समय में कभी घबराऊँगा। कभी नहीं घबराया हूँ। आप लोग से थोड़ा सा डीमोटिव हो जाते हैं, हम लोग थोड़ा सा डीमोटिव होते हैं आप लोगों के बातों से, आप लोगों के कमेंट से। ऐसा नहीं है कि हम लोग कमेंट नहीं पढ़ते हैं, आप लोगों के साथ जुड़े हैं। तो अभी नीरज जी जुड़े हैं, नीरज कुशवाहा जी, इनका मैं हमेशा पोस्ट देखते रहता हूँ। नीरज कुशवाहा जी का पोस्ट मैं बराबर देखते रहता हूँ। बहुत से ऐसे लोगों का हमेशा, चंदन कुशवाहा जुड़े हैं, इनका पोस्ट, मुनीलाल जी का पोस्ट, सभी लोगों का पोस्ट बराबर देखते रहता हूँ और सभी लोगों के पोस्टों से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि सीखना नहीं है, सीखना तो हमेशा है। जयप्रकाश जी भी जुड़े हैं। जो व्यक्ति जातिवाद करता है वही हमेशा जाति की बात करता है। नेता किसी जात का नहीं, जमात का होता है, चाहे वो कोई भी हो। कि किसी जनता सेवा को आगे बढ़ाने का काम करे, ये नहीं कि जाति में डालकर उसको डिस्टर्ब किया जाए। जी बिल्कुल। और मैंने तो कभी जातिवाद का ये सब ढोंग नहीं किया। हाँ, अफसोस होता है कि बिहार में बहुत सी जातियां हैं। ये समाज और ये सिस्टम केवल कुशवाहा के टैग से थोड़ी नहीं चलता है। नीतीश कुमार जी कुर्मी हैं, तो कुर्मी का जनसंख्या बिहार में कितना है? 2%, 3% है। तो केवल कुर्मी के वोट बैंक से वो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। उसमें सभी का सहयोग है, सभी समुदायों का सहयोग है, सभी जातियों का सहयोग है, तब जाकर कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो केवल एक जाति को, किसी एक समुदाय को हम सर्वश्रेष्ठ गिना दें, हम सर्वश्रेष्ठ माने, ये उचित नहीं है। जातियाँ और समाज अनेक जातियों से बनता है, समाज अनेक जातियों से बनता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज कोई नेता समाज का बात नहीं करता है, आज कोई नेता बिहार की बात नहीं करता है। कोई नेता बात करता है तो जात का बात करता है, वोट बैंक की राजनीति करता है, जातीय हिंसा की बात करता है। इसके कारण आज समाज में और समाज के छात्र नौजवान दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। और मैं अपने आप को काफ़ी खुशनसीब महसूस करता हूं कि चिराग भैया ने भी हमें बहुत ही बेहतर अवसर दिया और चिराग भैया से भी मुलाकात किए, विभिन्न बिंदुओं पे चर्चा चिराग भैया से भी करने का काम किए, सुशील कुमार मोदी जी से भी मिले, उनके भी विचारों को सुनने का काम किए। तो बहुत से लीडरों से मिले। ऐसा थोड़ी नहीं है किसी लीडर के से मिले नहीं, हम सभी लीडरों से मिले और सभी लीडरों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। सभी लीडरों के साथ मेरा व्यक्तिगत लगाव, व्यक्तिगत जुड़ाव बेहतर है और आने वाले समय में भी व्यक्तिगत जुड़ाव और व्यक्तिगत लगाव बेहतर रहेगा। और आने वाले समय में भी मुझे काफ़ी जिम्मेवारियां मिलने वाली है और आप लोगों के बीच अपने जिम्मेवारियों को लेकर आने का काम करेंगे। ये आप लोगों का ही देन है कि मैं आज राजनीति में कुछ बेहतर कर रहा हूं और सासाराम विधानसभा को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इसमें आप लोगों की काबिलियत है। जिस प्रकार से हमें बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, बड़ा मंच मिला, चाहे वो मंच राजनीतिक हो या कला संस्कृति की हो, सभी ने मान सम्मान देने का काम किया।
चाहे वो झारखंड की बात हो, चाहे वो बिहार की बात हो, चाहे वो लखनऊ की बात हो, चाहे वो आगरा की सम्मेलन का बात हो, सभी सम्मेलन में मुझे हिस्सेदारी करने का मौका मिला। सभी सम्मेलन में मुझे छात्र नौजवानों को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। तो इससे बड़ा मेरे लिए क्या गौरवान्वित की बात है। और आने वाले समय में मैं ऐसे ही छात्र नौजवानों के बीच अपनी बातों को रखने का काम करूंगा। और 1 जनवरी से पूरे सासाराम विधानसभा का हमारा दौरा रहेगा, कैंपिंग रहेगा। सासाराम विधानसभा के समस्त छात्र नौजवानों से मिलने का काम करेंगे, युवा साथियों से मिलने का काम करेंगे। और मैं किसी भी पार्टी से जुड़ा रहूँगा तो मैं हमेशा प्राथमिकता छात्र नौजवानों को ही देता रहता हूँ, हमेशा प्राथमिकता छात्र नौजवानों को देता रहता हूँ। और मेरी एक ऐसी क्वालिटी है कि मैं कभी किसी भी पार्टी के साथ रहूँ तो मेरा, चाहे वो चिराग भैया की बात हो, चाहे वो नागमणि कुशवाहा जी की बात हो, चाहे वो सम्राट भैया की बात हो, मैं डायरेक्टली बात करने का काम करता हूँ। चूँकि मेरा ये मानना है कि ज़मीनी स्तर पे अगर हम काम करते हैं, हम छात्र नौजवान काम करते हैं, हम पार्टी को प्रेजेंट करते हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम डायरेक्ट बात करने का काम करें, अपने विचारों को रखने का काम करें। आप संघर्ष करिएगा तो बेहतर आपके साथ होगा। आप संघर्ष करिएगा तो आपको लोग सुनेंगे, आपके विचारों को जानेंगे, आपको देखने का काम करेंगे। और कल बड़े पैमाने पे पटना आर ब्लॉक के पास छात्र नौजवानों को लेकर मैं नीतीश कुमार जी के शराबबंदी के विफल योजनाओं के ऊपर जिस प्रकार से मैं कल प्रहार करने वाला हूं, तो सभी छात्र नौजवान भी देखने का काम करेंगे, युवा साथी भी देखने का काम करेंगे। नो डाउट शराबबंदी बेहतर फैक्टर था बिहार के लिए, लेकिन वो किस हद तक जमीनी स्तर पे लागू हुआ सभी लोग को पता है भाई। आज जिस प्रकार से शराबबंदी के नाम पे जिस प्रकार से लूट खसूट जिस प्रकार से हो रहा है, किसको नहीं पता है। और कौन इसमें संलिप्त है, सबको पता है कि कौन लोग इसमें संलिप्त है, कौन इसका जिम्मेवार है भाई। सभी लोग इसका जिम्मेवार है। दिन प्रतिदिन जहरीली शराब की चपेट में आने से सैकड़ों लोगों का मृत्यु हो जा रहा है। तो सिस्टम पे, बिहार के सत्ता पे काबिज नीतीश कुमार जी हैं। तो सवाल हम नीतीश कुमार जी से मिलेंगे। कभी वो बोलते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, कभी बोलते हैं कि जंगल राज है, कभी बोलते हैं ये, कभी बोलते हैं वो। नीतीश कुमार जी एक स्टैंड पे खड़ा ही नहीं है। नीतीश कुमार जी खुद एक स्टैंड पे खड़ा नहीं है। तो बिहार के छात्र नौजवान युवा साथी का भविष्य कहाँ जाएगा? हमारे समाज के छात्र नौजवानों का भविष्य कहाँ जाएगा? सबको पता है कहाँ जाएगा। आज कोई भी छात्र नौजवान युवा साथी सब लोग जॉबलेस है भाई, सब लोग रोजगारहीन है, सब लोग सड़कों पे है। बड़े पैमाने पे आज जिस प्रकार से अभी विगत 1 साल पहले ही नवंबर दिसंबर में ही रेलवे और एनटीपीसी के बच्चों को सड़क पे दौड़ा कर लाठियां बरसाया गया, ये किसी से छिपा है भाई? किसी से नहीं छिपा है। और ये लोग बात करते हैं पैकेज की, दुनियादारी। ये क्या है पैकेज को जमीनी स्तर पे आप लोग लेकर आइए। पैकेजों को छात्र नौजवानों के बीच, युवा साथियों के बीच केवल घोषणा कर देने से, पारित कर देने से धरातल पे काम नहीं हो जाता है। धरातल पर दिखाना होगा, धरातल पे आपको कुछ बेहतर करके दिखाना होगा। ये था बेहतर दिन। हम लोग एक बेहतर बिहार, एक सुंदर बिहार और एक साफ सुथरा बिहार की परिकल्पना करते हैं। आज क्या हो गया बिहार? कोई भी लाइव से जुड़ेगा, कभी तेजस्वी यादव जी के खिलाफ अपशब्द भाषा का प्रयोग करने लगेगा, कभी चिराग पासवान जी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगेगा। ये सब क्या है भाई? आप लोग युवा फेस को भी तो मौका दीजिए। नीतीश कुमार जी सत्ता के अधीन हो गए हैं। सत्ता से उनका इस प्रकार से प्यार और बिहार के छात्र नौजवानों का इस प्रकार से बहिष्कार, ये कहां तक सही भाई? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं सुनील जी। अरे
अरे हम लोग प्रयत्न करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि कुछ बेहतर किया जाए, कुछ बेहतर आप लोगों के बीच लाया जाए, कुछ बेहतर करने की जिज्ञासा और आशा है हम में। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों की बातों को दबाया जाता है, बहुत बार ऐसे प्रयास किया जाता है कि हमारी बातों को दबा दिया जाए, हमें दबा दिया जाए, हमें निपटा दिया जाए, फिर भी हम लोग काबिज हैं, फिर भी हम लोग एक स्टैंड पे खड़ा हैं। मैं बीजेपी के योजनाओं को भी गलत ठहराता हूँ, क्योंकि मैं छात्र नौजवान हूँ। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पीएम पैकेज के अंतर्गत 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का जो वादा किया गया था वो पूरी तरह से फेलियर है भाई, वो भी तो फेलियर है। यही हाल है। मैं किसी के साथ भी रहूं, जो गलत है उसको मैं गलत बोलने का काम करूंगा, जो सही है उसको सही बोलने का काम करूंगा। मैं छात्र नौजवान जो हमारे साथ जुड़े हैं, युवा साथी जो जुड़े हैं, उनको तो मैं अंधकार में रखने का काम नहीं करूंगा, भले मैं कुछ बनूं या ना बनूं। जितना हूं आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से बेहतर हूं, और उतना मेरे लिए बेहतर नहीं है, उससे भी बड़ा हमारा ड्रीम है। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद होगा तो कुछ बेहतर किया जाएगा, लेकिन इस प्रकार से आप लोगों को अंधकार में रखकर कुछ बेहतर नहीं किया जाएगा। मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत से ऐसा, चाहे वो 19 लाख रोजगार का बात हो, चाहे वो 2 करोड़ 1 करोड़ रोजगार का बात हो, चाहे वो बिहार के विशेष राज्य की बात हो, चाहे वो पीएम पैकेज के अंतर्गत 1 लाख युवाओं के प्रशिक्षण देने का बात हो, सब पे नरेंद्र मोदी जी फेलियर हो गए। तो इसमें किस पार्टी स्तरीय से मत सोचिए। आप लोग एक समाज एक युवा साथी और एक छात्र नौजवान के हैसियत से सोचिए कि क्या वाकई में बिहार में इन सभी चीज़ों को लाना उचित था? क्या वाकई में बिहार में ऐसी योजनाएं लागू हो सकती थी? इस मकसद से सोचे हम लोग, तब जाकर कहीं ना कहीं समाज बदलेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं समाज के छात्र नौजवानों की स्थिति बदलेगी। जहरीली शराब पे सदन में विधानसभा में और सदन में भी दिन प्रतिदिन देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। तंज कसा जा रहा है, कभी एनडीए के साथ थे, महागठबंधन के साथ थे तो ये लागू किए, एनडीए के साथ थे तो ये लागू किए। अरे भाई, नीतीश कुमार जी तो अपना कुर्सी बचा रहे हैं, 60 गांठ वाली सरकार के भरोसे चल रहे हैं, तो ये काम कहाँ करेंगे? ये रोजगार कहाँ करेंगे? ये रोजगार की बातों को और रोजगार को जमीनी स्तर पे कहाँ लेकर जाएंगे? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं लेकर जा सकते हैं। आगे आप लोगों की अपनी अपनी थॉट है, अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी सुझाव है, अपनी अपनी राय है। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। शुरू से बोलते आ रहा हूं कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है अपने विचारों को रखने के लिए। आप सभी को आज़ादी है अपने विचारों को एक दूसरे से साझा करने के लिए। देश में बहुत से बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन सबसे बड़ा घोटाला किसके साथ हो रहा है भाई? सबसे बड़ा घोटाला तो हमारे साथ हो रहा है। हमारे इतिहास को दबाया गया। हमें पढ़ना होगा सम्राट अशोक का इतिहास, हमें पढ़ना होगा महात्मा अमर शहीद जगदेव प्रसाद का इतिहास, हमें पढ़ना होगा फूले का इतिहास, हमें पढ़ना होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इतिहास। धर्म के आड़ में, जात के आड़ में, धर्म के आड़ में और जात के आड़ में बिहार के राजनीति वर्तमान स्थिति को भयावह कर दिया गया है। बड़े पैमाने पे जितनी भी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो सभी देश के हालिया हालात को छिपाने के लिए कभी इधर तो कभी उधर, कभी ये प्रोटेस्ट कभी वो प्रोटेस्ट, तो कभी हिंदू कभी मुसलमान, ये राइट करा रहा है भाई। इसमें हमारा और आपका भविष्य कहाँ जा रहा है? इस पे चर्चा करना होगा, सभी को चर्चा करना होगा। बेरोजगारी केवल आप ही लोग के यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ भी है। सभी लोगों के यहाँ बेरोजगारी है, भुखमरी है,
कौन इसके चपेट में नहीं है? हम पूछना चाहते हैं। हम लोग सड़क से गुजरते हैं तो देखते हैं बेरोजगारी का स्थिति, बेरोजगारी का आलम। हम लोग तो सोना के चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए ना। हम लोग तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए पेरेंट्स के बच्चे हैं हम लोग। बड़े बड़े अंबानी और अडानी का तो फंडिंग नहीं आता है हम लोग के पास। जब तक हम पूजा पाठ विदेशी ब्राह्मण को पूजेंगे अपना इतिहास खोना है। जी बिल्कुल, कोई विचारधारा ही नहीं है। अभी समाज के ही कुछ लोग थे, विचारधारा की बात कर रहे थे कि विचारधारा रहेगा, विचारधारा रहेगा। अरे भाई, जितना ज़्यादा विचारधारा उतना ज़्यादा समाज में, जितना ज़्यादा संगठन रहेगा उतना ज़्यादा विचारधारा रहेगा, और जितना ज़्यादा विचारधारा रहेगा उतना ही समाज में बिखराव रहेगा। मैं बस ये मानता हूँ। और इसी से मेरे इन्हीं सभी बातों से बहुत से ऐसे संगठनधारी हैं जो मेरे खिलाफ हमेशा अभद्र भाषा को लिखते हैं, पोस्ट करते हैं और बोलने का काम करते हैं। जितने भी समाज के संगठनधारी लोग हैं हमको बैन कर दिए हैं कि आप कभी समाज के संगठन में अपना हिस्सा नहीं ले सकते हैं, इनको बुलाया नहीं जाएगा। अरे भाई, जो गलत है उसको गलत बोलना सीखना पड़ेगा। उसको गलत बोलने के लिए कलेजा चाहिए, उसको गलत बोलने के लिए एक स्टैंड पे खड़ा रहना चाहिए। आखिर यही समाज के जनप्रतिनिधि को हत्या हो रहा था तो कहाँ गए थे हमारे संगठनधारी लोग? कहाँ गए थे? कहाँ सोए हुए थे संगठनधारी लोग? मैं पूछना चाहता हूं। केवल विचारधारा बना देने से आपका समाज संगठित हो जाएगा? समाज के नाम पे डोनेशन लेकर प्रदर्शन करने से, समाज के नाम पे डोनेशन लेकर प्रोग्राम कराने से क्या समाज के छात्र नौजवान एकत्रित हो जाएंगे? समाज संगठित हो जाएगा? ये बेवकूफ़ी है और कोई नहीं है। ये बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं है। और मैं जब भी लाइव आता हूं तो इन सभी बातों को आप लोगों से बोलता हूं। और मेरे इन्हीं सभी बातों के कारण जितने भी संगठनधारी हैं हमको बैन कर दिए हैं। हमारे यहाँ ही बहुत से ऐसे संगठनधारी हैं जो प्रोग्राम करते हैं, हमेशा कॉल से बात होते रहता है, फ़ोन करते हैं। मैं तो फ़ोन नहीं उठाता हूँ, फ़ोन करते रहते हैं। क्या फ़ोन उठाएंगे? झूठी विचारधारा को सुनेंगे, क्या फ़ायदा है भाई? आप हमको बैन कर सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को थोड़ी नहीं बैन कर सकते हैं। मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, सब जाएंगे, छात्र नौजवानों से मिलेंगे, अपनी बातों को छात्र नौजवानों के बीच रखेंगे। और मैं तजब्बु ही नहीं देता हूँ। 2-3 संगठन को छोड़ के मैं किसी संगठन को तजब्बु ही नहीं देता हूँ, चाहे वो बैन करे या ब्लॉक करे या साइड करे या कुछ भी करे, मैं तजब्बु ही नहीं देता हूँ। और मैं आप लोगों से भी बोलना चाहता हूँ, आप लोग अपने विचारधारा पे स्टैंड रहिए। हम लोग केवल समाज को लेकर चले, सभी समाज को लेकर चले। हम IAS और IPS बन के भी अनपढ़ गंवार ब्राह्मण के पैर चाटते हैं, इसे दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता है। कुशवाहा विचारमंत, सिर्फ एक बार विचार भारत। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वेद प्रकाश कुशवाहा जी, कुशवाहा सिंघम जी, सभी लोग लाइव से जुड़े, जितने भी लाइव। जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, सबको आज़ादी है, सब लोग अपना विचारधारा को सजोने का काम करें, अपना विचारधारा को मानने का काम करें। लेकिन ऐसा नहीं कि विचारधारा के आड़ में समाज को ही भूल जाए। जिस समाज ने हमें चलने के काबिल बनाया, जिस समाज ने हमें उठने बैठने का काबिल बनाया, आज उसी समाज को एक विचार और एक झूठी विचारधारा की नींव पे हम लोगों ने सजोकर, पिरोकर और अपना गुजारा करने के लिए उसको सहारा की भांति यूज करना, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। मैं भी विराट कुशवाहा मेरा नाम है, छात्र नौजवान बड़े पैमाने पर हमारे साथ जुड़े हैं। मैं भी कुशवाहा टाइटल लगाकर, कोई कुशवाहा एकता मंच, कुशवाहा विचार मंच, कुशवाहा बचाओ अभियान के नाम से कोई संगठन बनाकर समाज में कूद जाऊंगा।
एक विचारधारा अलग हो जाएगा, सबसे अलग विचारधारा बना लूँगा। फिर एक काउंट हो जाएगा कि विराट कुशवाहा ने भी एक अलग विचारधारा बना लिया। अब हजारों लोग मेरे विचारधारा में आ गए, हजारों लोग उनके विचारधारा में चले गए, हजारों लोग उनके विचारधारा में चले गए। 100 लोग हैं, 100 विचारधारा है। तो हम बोलेंगे हम आम को इमली, वो बोलेंगे आम को अमरूद, और वो बोलेंगे आम को सेव। तो झड़प तो होगा ही, झड़प होगा, लाजमी है, बिखराव होगा। हमारे विचारधारा के लोग मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, दाबे जाएंगे, तो वो विचारधारा के लोग नहीं आएंगे। अगर वो विचारधारा के लोग मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, दाबे जाएंगे, तो ये विचार हमारे विचारधारा के लोग नहीं जाएंगे, उनके पास नहीं जाएंगे लोग। साफ शब्दों में इसका परिभाषा आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि विचारधारा, जितना ज़्यादा विचारधारा रहेगा उतना ज़्यादा बिखराव रहेगा। हम लोग एक मंच पे आइए ना, एक मंच पे किसी को अपना लीडर माने, सबसे पहले मैं खड़ा रहूँगा उसके साथ, मैं खड़ा रहूँगा उसके साथ। मैं आज कुछ नहीं हूँ, ना ही मंत्री, ना ही विधायक, कुछ नहीं हूँ, फिर भी मैं एक दिन में 10-12 प्रोग्राम में जाता हूँ, समाज के छात्र नौजवानों से मिलता हूँ। 1 जनवरी से मेरा सासाराम विधानसभा के प्रत्येक गांव का दौरा करूँगा, प्रत्येक गांव का दौरा करूँगा। और आज से नहीं, लगभग 4 सालों से, 18 साल की उम्र से ही राजनीति में सक्रिय हैं, शाहाबाद में सक्रिय हैं। कभी जात की राजनीति नहीं की। मैं जानता हूं कि जात की राजनीति करूंगा, जातिवाद टैग लगेगा, और जातिवाद टैग लगेगा तो भ्रष्टाचार मेरे इर्द गिर्द घूमने लगेगा। तो इन सभी चीज़ों से मैं दूर ही रहना चाहता हूं। और जितने भी लोग इन सभी चीज़ों से जुड़े हैं, तो आप लोग जुड़े रहिए। मैं आपके कामों को गलत नहीं बोलता हूं, और ना ही बोलता हूं कि आप लोग गलत काम कर रहे हैं। आप, अच्छी बात है, हो सकता है कि बहुत से ऐसे संगठन है, किसी एक संगठन को लोग अपना ले, किसी एक संगठन के भरोसे लोग अपने सुझाव को, अपने आने वाले जनरेशन को, अपने आने वाले राजनीतिक भविष्य को जोड़े, संजोड़े। तो ये मेरे लिए बड़ी काफ़ी गर्व की बात है। आप लोग अपना काम करते रहिए, आप लोग अलग अलग स्टैंड पे खड़े रहते रहिए, लेकिन मैं एक स्टैंड पे खड़ा रहता हूँ, और ये मेरा संकल्प है कि मैं सदैव एक स्टैंड पे खड़ा रहूँगा। हाँ, पार्टियां मैं बदल सकता हूँ, लेकिन मैं संगठन नहीं बना सकता हूँ। भैया हमारे एरिया भी आइए जी, बिल्कुल आएंगे। वेद प्रकाश कुशवाहा जी बिल्कुल आएंगे। मेरा नंबर कांटेक्ट नंबर में है। अगर जिन भाइयों को हमसे बात करना है, अगर जो भाई चाहते हैं कि मैं आपके यहाँ आऊँ, तो मैं हमसे बात कर ले और समय निर्धारित करें, मैं ज़रूर आऊँगा और आप लोगों से ज़रूर मिलने का काम करूँगा। कल और उसके बाद 25 को मैं औरंगाबाद में रहूँगा, और कल मैं पटना रहूँगा, 24 को मैं आरा रहूँगा। उसके बाद आप लोग समय निर्धारित करें, मैं ज़रूर आप लोगों से मिलने के लिए आऊँगा। और समाज के छात्र नौजवानों से मिलना हमेशा मेरा जारी रहेगा, क्योंकि समाज में रहकर समाज का तुष्टीकरण नहीं, समाज का एकीकरण मैं करता हूँ। एकीकरण करने की बात करता हूँ, समाज को एकत्रित करने की बात करता हूँ। मैं कभी ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं किया जिससे समाज के छात्र नौजवान डिमोटिव हो, कभी भाषा का प्रयोग नहीं किया। भले ही मेरे खिलाफ बहुत से साजिशें की जाती है, बहुत से सोशल मीडिया पे मैं कुछ भी करता हूँ तो गलत भाषा, गलत र्यूमर फैला दिया जाता है, मेरे आईडी को रिपोर्ट माराया जाता है, 6 आईडी मार दिया गया, फिर भी लगातार चल रहा है। मैं तो कभी हार नहीं माना। 6 आईडियों को मेरा रिपोर्ट मारा गया, जिसके 50,000 फॉलोवर थे, किसी के 1 लाख फॉलोवर थे, फिर आईडी बनाए, इसके भी 10,000 फॉलोवर हो गए। तो चल रहा है, मैं रुका कहाँ हूँ, मैं तो चल रहा हूँ। अगर रुकना होता तो 4 साल में अब तक कब का रुक चुका होता। अब तो रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अब तो काफ़ी मात्रा में छात्र नौजवान हमारे साथ जुड़ गए। किसी भी जिले में 400, 500, 1000 बच्चे तो मेरा है ही। हर एक ज़िले में, बिहार के 38 जिला में मेरे लोग हैं, छात्र नौजवान हैं, युवा साथी है।
4 साल तो यही तो किए हैं, प्रत्येक जिला का दौरा किए हैं, वहाँ के छात्र नौजवानों से मिले हैं, जाति और धर्म से परे होकर सभी समुदायों के लोगों से मिलने का काम किए हैं। तो हमें तो ललक है कुछ करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, आप लोगों के बीच अपनी विचारधारा को रखने के लिए। तो मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ और ना ही डीमोटिव होने वाला हूँ। और जिसको जो बोलना है सो बोले, मैं सुनता हूँ। और जो जितना बड़ा श्रोता होता है वो उतना ही बड़ा वक्ता होता है। तो सुनना है, सबका सुनना है। जो अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा उसको भी नमस्कार है, और जो अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेगा उसको भी नमस्कार है। तो डिसाइड आपको करना है। और समाज सेवा, समाज के छात्र नौजवानों के बीच रहना कोई आसान काम तो नहीं है। सभी सासाराम विधानसभा के भगवान रूपी जनता विराट सिंह कुशवाहा जी को एक बार विधायक के रूप में सेवा करने का अवसर जरूर दे प्लीज़। जी बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा विचार मंच जी। ये भविष्य की बात है, छात्र नौजवान क्या डिसाइड करते हैं, सासाराम विधानसभा के जनता क्या डिसाइड करती है। अगर हमसे कोई बेहतर काम करने वाला आता है सासाराम में तो मैं खुद उसके लिए प्रचार करूंगा। मैं अभी इस लाइव में बोलता हूं कि 2025 में हमारे समाज से ही क्यों ना हो, चाहे किसी भी समाज से क्यों ना हो, अगर उनका विचारधारा छात्र नौजवानों के लिए हो, युवा साथियों के लिए हो, अपने विधानसभा में कुछ बेहतर कर सकते हैं तो मैं उनके लिए कैंपिंग करूंगा, उनके लिए प्रचार करूंगा, मैं उनके लिए प्रचार करूंगा। बाकी भविष्य की बात काम करना है, आप लोगों के बीच अपने बातों को रखना है और लगातार 3 साल तक अपने विधानसभा का दौरा करते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल अपने विधानसभा में ही रहेंगे। आप लोग बिहार के और उत्तर प्रदेश के किसी भी जिला से जुड़े हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो आप लोग कष्ट ना करें, मैं ही आप लोगों के पास आऊँगा। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर बायो में है, फेसबुक पर है, आप लोग जाइए और मेरे कॉन्टेक्ट नंबर से जुड़कर हमें कॉल करने का काम करें। मैं ज़रूर आप लोगों से मिलने का काम करूँगा, क्योंकि हमारे लिए प्राथमिकता, सबसे बड़ा प्राथमिकता आप लोग हैं। मैं सबसे बड़ा तरजीह आप लोगों को देता हूँ, युवा साथियों को देता हूँ, छात्र नौजवानों को देता हूँ। और मैं जितने भी छात्र नौजवान हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, मैं उन लोगों को भी सुझाव देना चाहता हूँ। अभी नगर पार्षद चेयरमैन का चुनाव चल रहा है, नगर निगम का, तो थोड़ा सा अपने गतिविधि को मैं स्थिर बना कर रखा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे प्रचार करने से अगर किसी भाई को तकलीफ़ हो तो मैं किस किस को सपोर्ट करूँगा। एक विधानसभा में, एक नगर निगम चुनाव में अपने समाज के 10 कैंडिडेट खड़े हैं, तो मैं किसको सपोर्ट करूंगा। जो बेहतर करेगा उसको दूंगा। मैं किसी के लिए प्रचार नहीं कर सकता हूं, ना ही वीडियो के द्वारा और ना ही ऐसे व्यक्तिगत रूप से। मैं माफ़ी चाहता हूं अगर ऐसा होता है। अगर विचारधारा को चुनना होगा, अगर आप लोग को विचारधारा को चुनना होगा तो विधानसभा में आप लोग भी, मैं खुद इस समय मुसीबत में फंस गया हूं कि मैं नगर निगम चुनाव में किसको सपोर्ट करूं और किसकी ओर से प्रचार करूं। मैं एक तरफा किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता हूं और ना ही अंदरूनी रूप से किसी को सपोर्ट कर सकता हूं, क्योंकि ये सब चीज़ें छिपती नहीं है। इन सभी चीज़ों को जितना दबाया जाएगा, जितना छिपाया जाएगा, उतना ही ये सब उजागर होगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ। बाकी आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बस ऐसे ही बना रहे। लाइव से मैं बराबर जुड़ने का प्रयत्न करूंगा और अपने बातों को आप लोगों के बीच रखने का काम करूंगा। शुभ रात्रि, जय भारत, जय संविधान।